हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बेटा केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक कराएंगे। बेटा इस चैप्टर में आपको IUPAC नाम पढ़ाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कार्बन क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है और इसके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या है? देखिए, कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है? एक तत्व है जिसका प्रतीक जो है C है। जिसका प्रतीक क्या है? C है तथा परमाणु क्रमांक 6। परमाणु क्रमांक क्या है? 6 एवं परमाणु भार 12 होता है। यानी जो कार्बन परमाणु है उसका प्रतीक C, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 यानी कि 12 होता है। इसके बाद देखेंगे बेटा कार्बन कहाँ-कहाँ पाया जाता है। तो बेटा भूपर्पट्टी यानी कि पृथ्वी की सतह पर भूपर्पट्टी पर कार्बन खनिजों के रूप में 0.02% पाया जाता है। यानी कि प्रकृति में कार्बन खनिजों के रूप में भूपर्पट्टी पर 0.02% पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। यानी कि कार्बन के आपके दो स्रोत हो गए। पहला स्रोत क्या है? यानी भूपर्पट्टी, जहां पर 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03%। अब आगे बात करते हैं बेटा कार्बन में सहसंयोजक बंध। कार्बन में सहसंयोजक बंध। उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं, जितनी भी क्या होते हैं सजीव यानी कि जीव और पौधे, जीव जंतु व पौधे, उनका शरीर जो होता है वो कार्बन द्वारा निर्मित होता है। जैसे कि देखिए, यानी कि सभी सजीवों का शरीर कार्बन द्वारा निर्मित होता है। यानी कि आप कहेंगे कार्बन हमारे शरीर में कहाँ से आया? बेटा जो हमारी हड्डियां हैं उन हड्डियों में कार्बन पाया जाता है। यानी कि हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और कार्बन से होता है। और सजीव जैसे कि पौधों के बारे में बात करें तो पौधों के बारे में आप जानते हैं लकड़ी होती है। पौधों में क्या पाया जाता है? लकड़ी काटने के बाद सूख के लकड़ी बनती है। अगर उसे जलाएंगे, जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और बचा हुआ कोयला, तो वो क्या है? कार्बन है। तो आप कह सकते हैं कि सभी सजीव यानी कि जीव या पेड़ पौधे सभी के शरीर किससे बने होते हैं? कार्बन से निर्मित होते हैं। इसके बाद बात करेंगे बेटा कार्बन में सहसंयोजी बंध। यानी कि कार्बन में सहसंयोजी बंध से मतलब क्या है? यानी कार्बन जो होता है दूसरे परमाणुओं के साथ यानी कि अधातु परमाणुओं के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या फिर अन्य अधातु पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ ये क्या करता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। अब बात आ जाती है बेटा ये सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी बंध होता क्या है? तो सहसंयोजी बंध का मतलब है यानी कि जो पदार्थ यानी कि आप कह सकते हैं परमाणु जो होते हैं उनकी एक प्रकृति होती है क्या कि अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, या किसी के साथ अगर बंध बनाता है तो वह इलेक्ट्रॉन की या तो साझेदारी से बनाता है या इलेक्ट्रॉन के प्रतिस्थापन से बनाता है, या स्थानांतरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। लेकिन कार्बन जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चलो जान लेते हैं कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। तो कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यानी कि C6 बराबर क्या होगा? 2,4। ये बेटा आप 9th क्लास में जान चुके हैं कैसे करते हैं, यानी कि KLMN ये आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, यानी कि 2, 8, 18, 32। ठीक है, तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कोष में 8, ठीक है, और अंतिम कोष में हमने बताया था 8 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो पहले कोष में जब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में कितने आते हैं? 2। तो हमने कितने रख दिए हैं? 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितने बचे? 6 में से 2 निकल गए तो
4 बचे। तो हमने क्या किया, दूसरे कोष में हमारे अधिकतम 8 आते हैं, तो हमारे पास बचे कितने थे 4, तो हमने यहाँ कितने रख दिए 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें बेटा कहते हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, तो बेटा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं के द्वारा परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध बनाने में सहयोग करते हैं। तो स्पष्ट हो गया बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी कि जो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। या फिर कह सकते हैं कि जिनके ऊपर संयोजकता निर्भर करती है, किसी भी पदार्थ की संयोजकता जिसके ऊपर निर्भर करती है उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो स्पष्ट हो गया, यानी अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि कार्बन का नेचर क्या क्या होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्या होती है, 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन की 4 संयोजकता होती है, जिसके कारण इसे चतुसंयोजी कहते हैं। यानी कि कार्बन को हम क्या कहते हैं, चतुसंयोजी कहते हैं। चतुसंयोजी क्यों कहते हैं, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है यही क्या है, इसकी संयोजकता। अगर आप लिखना चाहें अलग से लिख सकते हैं कि संयोजकता बराबर 4, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, 4। अब इसी 4 संयोजकता की वजह से, 4 संयोजकता की वजह से कार्बन परमाणु क्या करता है, 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ या फिर किसी एक परमाणु के साथ तो नहीं कर सकता है, लेकिन अलग अलग परमाणुओं के साथ, या तो कार्बन के ही परमाणु होंगे या फिर कोई अदर परमाणु हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, उनके साथ ये क्या करता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, अष्टक पूर्ण करने के लिए, यहां लिख देंगे बेटा, करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यानी कि कार्बन को अपने अंतिम कोष में स्थायित्व हासिल करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ शर्त क्या है बेटा, शर्त यह है या तो कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, क्या कर दे, 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से ले ले। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना तो इसे संभव नहीं है बेटा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए इसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करेगा, तो किसी एक परमाणु से भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, तो ये क्या करेगा, अलग अलग परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसकी वजह से क्या करता है, 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ, यानी कि ये 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या फिर 3 अलग अलग परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो स्पष्ट हो गया, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, किसी दूसरे अन्य परमाणुओं के साथ क्या करेगा, या तो 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ, या 2 परमाणुओं के साथ, या 3 परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, जिससे क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। ठीक है, देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार्बन यानी कि C6 बराबर 2,4, कितना 2,4, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। और दूसरा है, मान लीजिए हमारे पास में ऑक्सीजन ले लो या फिर हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि 1, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसका अंतिम कोष भी यही है, पहला कोष और अंतिम कोष दोनों समान है इसके। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे करेगा ये, तो देखेंगे बेटा, कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए नीचे इधर जगह नहीं है, आप ऊपर समझ लेंगे। यहां देखिए कार्बन C बराबर 2,4, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 4। ऐसे ही हाइड्रोजन 1, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है,
अब बंध कैसे बनाएगा, देखो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, 4, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉनों को इसके चारों तरफ रख दो बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अलग अलग, ठीक है। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या चाहिए, 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ ये बंध बनाएगा। देखेंगे कैसे, यानी मान लीजिए हमारे पास क्या है, दूसरा परमाणु हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आपका इधर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो देखो बंध कैसे बनाएगा, यानी कि एक बंध ये इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा और एक इसके साथ। तो इसने क्या किया, 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ, यानी कि 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ इसने बंध बनाया। तो देखिए यहाँ इस हाइड्रोजन के 2 बंध पूरे, यानी कि एक बॉन्ड पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है बेटा वो अपने अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2, जबकि कार्बन के लिए कितने की जरूरत होती है, 4 की, यानी कि अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। कितने करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो देखेंगे कार्बन के पूरे हैं या नहीं, तो देखो 4 हाइड्रोजन से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या करे, एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो कितना हो जाएगा इसका, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 4 तो इसके अपने थे, 1 2 3 4 और 4 इसके अलग अलग हो गए, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन से आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी कि अष्टक इसका पूर्ण हो गया। इसलिए आप कह सकते हो जो कार्बन होता है वो क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा ना ज्यादा किसी से लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना इलेक्ट्रॉन ये वापस ले लेता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, सहसंयोजी बंध। स्पष्ट हो गया। इसके बाद बेटा हम आपको सहसंयोजी बंध के दूसरे उदाहरण आपको अगले वीडियो में बताएंगे।